नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने 2 पाखंडियों के बारे में बताया था, जो अपने आप को पूर्व जन्म में कोई महान व्यक्ति थे, ऐसा दावा कर रहे हैं। पह उन दोनों वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे लगा ली हूँ और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में दे दूँगी। आप लोग वहाँ जाके वो वीडियो देख लेना। तो इनमें से एक वीडियो में मैंने बताया है कि पहला व्यक्ति जो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा है, वो ये दावा करता है कि वो पूर्व जन्म में महाभारत काल में था। श्री कृष्ण की सेना का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, सिपाही था और जैसा कि आपको पता है श्री कृष्ण ने अपनी सेना कौरवों को दे दी थी लड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ा था पांडवों के खिलाफ, ठीक है। तो वो जो भी फेक रहा है लंबी लंबी, उसके बारे में हमने विश्लेषण किया था और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी उसमें। आप वो वीडियो देखो। और जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो अपने आप को पूर्व जन्म में विदुर होने का दावा करता है और ये बोलता है कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि इस वक्त अश्वत्थामा कौन है और कहाँ है। वो ऐसा दावा कर रहा है। हमने दोनों वीडियो में आप जाके देख लेना जो भी है। तो उसमें मैंने बताया कि ये दोनों पाखंडी हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये दोनों सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए, पॉपुलर होने के लिए और बस बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उन दोनों वीडियोज़ में बताया था। तो उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई जो कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि मैं एक हिंदू होके हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रही हूँ, मैं सनातन का दुष्प्रचार कर रही हूँ, मुझे क्या हक बनता है ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा कमेंट कुछ कुछ किए थे। तो उसको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और आज का वीडियो इसी कमेंट्स के ऊपर ही है कि हम जानेंगे कि क्या मैं वाकई में हिंदू हूँ या नहीं और मैं सनातन का दुष्प्रचार कर रही हूँ क्या, वगैरह वगैरह जो भी प्रश्न है इनके वो सब हम जानेंगे। देखिए इनका कमेंट देखिए, CBI 913 इनका नाम है। ये लिख रहे हैं, बुरा मत मानिए मैम, आप कौन होती हो दूसरों को जज करने वाली। मैं एक बार पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम एक-एक करके आंसर देंगे। वो सही बोले या झूठ बोले, आप क्यों नफ़रत फैला रही हो? और उनसे तो अच्छे हैं ना जो अल्लाहू अकबर बोलकर सर तन से जुदा कर देते हैं। उन पर वीडियो बनाओ, हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, नफ़रत फैलाना बंद करो। दलित हो क्या आप या मुस्लिम हो, हिंदू नाम रख कर वीडियो बना रही हो, क्योंकि एक मुल्ले और दलित आज के टाइम में हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। इस कमेंट को मैंने लाइक भी किया है क्योंकि प्रश्न अच्छा लगा मुझे। और इनका रिप्लाई किसी किसी ने किया है, अश्विन शर्मा ये लिख रहे हैं, भाई साहब आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही हो सकता है, मेरे मन में भी यही बात आई इनको सुनकर। तो ये दोनों एक ही जैसा कमेंट है, ठीक है। तो मैं इनका थोड़ा-सा मतलब डाउट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि नहीं भई मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है? ना ही मैं दलित हूँ। मैं एक अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हूँ, ओबीसी जिसको बोलते हो आप लोग, और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, गाँव की रहने वाली हूँ, ठीक है? इनफैक्ट जभी जहाँ अभी हम रहते हैं, ये एरिया कुछ समय पहले गाँव का ही एरिया था। अभी शहर में थोड़ा डेवलप हो गया है ना? और मैं बचपन से कृष्ण भक्त हूँ, बाद में चल के मैं शिव भक्त बनी। मैं उसके बाद जाके मैंने यूट्यूब का चैनल ओपन किया। उसके बाद जाके मैंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और उनको पढ़ने के बाद तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि हमारे पास इतना सारा खजाना है और हम ही को नहीं पता था। और उनको पढ़ के मुझे ये फ़ील हुआ कि वो जो ऋषि हैं जिन्होंने संस्कृत में वो ग्रंथ लिखे, जिन्होंने इतनी तपस्या करके, इतना ज्ञान अर्जित करके, इतना मेहनत करके वो ग्रंथ लिखा है और वो कितने महान हैं। उन्होंने कितना बड़ा अरबों-खरबों का संपत्ति हमारे लिए छोड़ा है, ठीक है? और आज के डेट में हम लोग तो संस्कृत को बिल्कुल किसी को आता ही नहीं है हमको। तो जो उन ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत सारा संस्कृत, जिन्होंने उन डिफ़िकल्ट ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किया, अगर वो नहीं करते ना, तो फिर हमको पता नहीं चलता कि उनका अर्थ क्या है, उन ग्रंथों में लिखा क्या है। तो जैसे-जैसे मैं उन शास्त्रों को पढ़ती हूँ ना, मेरा सर जो है वो एकदम अम, सम्मान से झुक जाता है और मैं ज़बरदस्त वाली फ़ैन हो गई हूँ। उन ऋषियों की भी और उन ट्रांसलेटर्स की भी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। वरना मेरे माँ-बाप, हम में से ज़्यादातर लोगों के माँ-बाप और हमारे बाप-दादा जो हैं, उन लोगों को उतना नहीं मालूम था, है ना? हमने क्या देखा, बचपन से सिर्फ़ पूजा-पाठ करते देखा है लोगों को, शास्त्रों के बारे में ज्ञान बाँटते हुए नहीं देखा है। कथावाचक से हम लोग कथा सुन लेते थे, बस वहीं तक ही सीमित था हमारा भक्ति। ख़ैर, तो मैं आगे आपको बताती हूँ, आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना था तो मैं दे दी। और सनातन, मैं हमेशा से हिंदू ही हूँ भई, हिंदू घर में ही पैदा हुई हूँ। लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा है हमारा धर्म, कितना ऊँचा है हमारा धर्म। ये मुझे भक्ति के बाद, भक्ति तो थी ही, वो मेरा पर्सनल मैटर था भगवान के साथ में। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि अगर दुनिया में कोई धर्म सबसे अच्छा है और जो कभी ख़त्म नहीं होगा,
तो वो सनातन धर्म ही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, तो आई थिंक आपको कुछ तो समझ आया होगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैंने क्लियर आपको बता दिया। अब आगे हम इनके कमेंट को देखते हैं एक एक करके। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, बुरा मत मानिए मैम, आप कौन होती हो दूसरों को जज करने वाली, सही बोले या झूठ बोले। देखिए मुझे पता है सही क्या है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि झूठ क्या है। ये बात सही नहीं है, ठीक है। अब मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि हाँ भाई दुनिया में बहुत बड़ी सच्ची मैं ही हूँ, बस मेरे से ज़्यादा तो किसी को ज्ञान नहीं है। नहीं, ये सब दावा मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने कुछ कुछ ग्रंथों को पढ़ा, कुछ भक्ति, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद और दोनों में सिमिलैरिटी पाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि कुछ तो है ना अध्यात्म का, एक दर्शन है अध्यात्म का। वो दर्शन ना एक कॉमन चीज़ है। अलग अलग माध्यम है आध्यात्मिक यात्रा के, अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग गुरुकुल हैं जो अलग अलग तरीके की पढ़ाई करवाते हैं, शिष्यों को दीक्षित करते हैं, लेकिन सबका एक जो मूल मंत्र है ना, जो एक सेंट्रल आइडिया है, वो बस एक ही है। और वो एक आइडिया वो ये है कि हम जो है ना, हम भूल चुके हैं कि हम वास्तविक में क्या है, ठीक है। हमको अपनी शक्तियों को पहचानना है। जब उन शक्तियों को आप पहचानते हो तो आप बोल देते हो कि आपका कुंडलिनी जागरण करना है आपको। जब आप आत्म तत्व को जानते हो तो आप बोलते हो कि आपको आत्म साक्षात्कार करना है। जब आप ब्रह्म को जानते हो जो आप में ही समाहित है, अहम ब्रह्मास्मि, हमारे संतों ने कहा है ना, कुछ जानने के बाद ही कहा है, तब आप जानते हो कि हाँ ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है। तभी तो बोलते हो ना कि ब्रह्म सत्य है, वो एक ही है, और बाकी पूरा जगत जो है वो मिथ्या है, झूठ है, तभी तो आप बोलते हो ना, ठीक है। जब आप ध्यान के मार्ग से चलते हो तो आप बोलते हो ईश्वर प्राप्ति, मतलब ईश्वर में विलीन हो जाना, मतलब अहम का नाश कर देना, मैं से हट जाना और सिर्फ ईश्वर की सत्ता में विलीन हो जाना। तो अलग अलग थॉट है, लेकिन एक ही क्रिया हो रही है, एक ही सेंट्रल आइडिया है, मूल तत्व एक ही है कि आपको अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ये जो बाहर आपका दिखता है ये आपका यथार्थ नहीं, ये आपका सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आपके दिल में बैठा हुआ है, ठीक है, जो आपके हार्ट में है। आपको उस तत्व तक जाना है, और सबके अंदर ईश्वर यहीं पर वास कर रहे हैं। जब तक आप उनका सत्य नहीं पहचानते आपको समझ में नहीं आएगा। अहम ब्रह्मास्मि वही बोलेगा जो अपने अंदर के सत्य को पहचान चुका होगा। बाकी लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग जो बोलते हैं ना बिना ज्ञान प्राप्त किए, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। खैर, तो ये जो अध्यात्म की जो यात्रा है ना, ये यही यात्रा है, चाहे कितना भी अलग अलग आप मार्ग क्यों ना चुन लो, लेकिन यही काम आपको करना है। आपको अपने वृत्तियों के उस पार जाना है, वृत्तियों से छूटना है, ठीक है। मन की वृत्तियों से आपको पूरी तरीके से मन की वृत्तियों को खत्म कर देना है, जैसा कि महर्षि पतंजलि बोलते हैं, ठीक है। खैर महर्षि पतंजलि बोलते हैं मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ध्यान है, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। खैर, तो आगे ये क्या बोल रही हैं, अब आप लोगों का प्रॉब्लम अलग ये हो जाता है कि आप लोग ना सही और झूठ के बीच का फर्क नहीं जानते हो, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, आप ना शिव के तंत्र दर्शन को नहीं जानते हो, तो आपको लगता है कि जो जो काले कलर के कपड़े पहने हैं, जो लट है जिनके में, जो बड़े बड़े बिंदी लगा लिए हैं, जो हड्डी और खोपड़ी से खेल रहे हैं, बस वही, मतलब इतनी सी पहचान होती है तांत्रिक की। आपको लगता है यही है बस। ऊपरी आवरण और ऊपरी पहचान को देख के, या किसी के शब्द को देख के आप ये सोच जाते, सॉरी, किसी के शब्दों को सुन के आप ये सोचने लग जाते हो कि हाँ बस यही उसकी असलियत है। आप दर्शन को नहीं जानते, इसलिए आप दर्शन को पहचान भी नहीं पाते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप वेदांत को नहीं जानते हो, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको वृत्तियों को छोड़ना कैसे है, आपको अपने बंधनों को तोड़ना कैसे है, आपको आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना है, आपको ये नहीं समझ में आता। इसलिए आपको लगता है कि जो भगवत गीता का नाम भी ले ले तो वो वेदांती है, जो उपनिषद का नाम ले ले वो वेदांती है, जो मंत्रों को रट लेता है आप उसको वेदांती मानते हो। लेकिन आप ये चेक नहीं करते कि उसका दर्शन भी वही है या नहीं है जो वेदांत बोल रहे हैं। आप दर्शन को मैच नहीं करते हो, आप बाहरी आवरण को मैच करते हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है ना, आप लोग फर्क नहीं पहचान पाते हो सही या गलत में, ठीक है। कॉमनली सही झूठ कहाँ पे आप फंसते हो पता है, सच और झूठ में? ध्यान में क्या होता है ना, आप ध्यान के विज्ञान को, गणित को, दर्शन को नहीं जानते, तो आपको लगता है कि जो वाइब्रेशन की बात कर रहा है, जो एनर्जी की बात कर रहा है, जो रंगों की और चक्रों की बात कर रहा है, तो वही ध्यान ही है। पर आप ध्यान के दर्शन को नहीं जानते, तो आप सामने वाले के दर्शन को नहीं पहचान पाते, ठीक है। आपको लगता है कि जो कर्मों के बारे में बात कर दे, जो पूर्व जन्मों के बारे में बात कर दे, मतलब हाँ वही आत्मज्ञानी है, वही आध्यात्मिक है। कृष्ण के निष्काम कर्म को आप नहीं समझते। कृष्ण कर्मों की बात क्यों कर रहे हैं, पूर्व जन्मों की बात क्यों कर रहे हैं, इसके चीज को आप नहीं समझते। बाय द वे, अगर आपको समझना है तो ये मेरा वीडियो है, मैंने इसमें बताया है, आप इस वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण पूर्व जन्म की और कर्मों की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस चीज को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो आपको लगता है कि जो कृष्ण का नाम ले दे अपने वीडियो में, जो भगवत गीता का नाम ले दे, जो कर्मों की बात कर दे, जो पूर्व जन्मों की बात कर दे, हाँ भाई वही कृष्ण का भक्त है, वही उपयोगी है, वही आध्यात्मिक है, वही गुरु है। वाह वाह गुरु जी, हम तो धन्य हो गए आपके पास आके। और ये सारा नाम लेके पूर्व जन्म की जो यात्राएं हैं जो लोग आपसे करवा रहे हैं, ठीक है, वो करने आप पहुंच जाते हो।
असल में आपको अपने कर्मों को नहीं देखना है, आपको रंगीन अनुभवों के पीछे भागना है। वेदांत का दर्शन ये बोलता है कि अनुभव ही अपने आप में झूठ होते हैं, लेकिन आपको तो ये नहीं पता, क्योंकि आप वेदांत के दर्शन को तो नहीं जानते हो, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं अनुभव करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि कर्मों के कैसे कुचक्र में मैं फंसा हुआ हूँ, तो मुझे ये कर्म को समझने के लिए अपने पूर्व जन्मों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं तो जाऊंगा भाई गुरु जी के पास, मैं अपने पूर्व जन्मों को देखूंगा। अब यहाँ पे नोटिस ये करिए कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि पूर्व जन्म नहीं होता, होता है बिल्कुल, लेकिन आत्मज्ञान के लिए या अपने जीवन में सुखी होने के लिए आपको पूर्व जन्म में झांकने की जरूरत नहीं है। और पूर्व जन्म में अगर आप झांक के भी आ गए ना, तो सुखी तो होगे नहीं आपको, क्योंकि सुखी होने का रास्ता पूर्व जन्म में झांकने से नहीं निकलता है। सुखी होने का रास्ता तपस्या करने से निकलता है, तपस्या के बाद निकलता है, ठीक है। वो तपस्या आप चाहे किसी भी मार्ग से करिए, है ना। आपके जीवन में अभी इस वक्त आपके सारे कर्म चल रहे हैं, आपको वो तो गलती दिखाई नहीं देती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि वो व्यक्ति शादीशुदा है, वो उस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, छोटे छोटे, है ना, स्कूल में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति की प्रॉब्लम ये थी कि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके साथ उसका बाहर चक्कर चल रहा था उस आदमी का। उस लेडीज ने इस आदमी के साथ बहुत बुरा किया। तो इन क्या बोलना चाहिए, अब मैं महोदय तो नहीं बोल सकती, इन सर का ये प्रॉब्लम था कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। और मैं पूरे टाइम ये बता रही हूँ, आपने शुरुआत ही गलत की है, आप अच्छे इंसान थोड़ी ना हो, आप अपनी बीवी को छोड़ के बाहर मुंह मारने गए हो। तो इंसान ही जब गलत है तो चुनाव भी गलत इंसान का करेगा और रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा उसको ये बात समझ में नहीं आती, उसको ये छोटी सी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। उसको बड़ा आश्चर्य होता था, उसको ये समझ में नहीं आता था कि उसने गलत क्या किया। आपको समझ में आ रहा है, लोग अपनी गलती नहीं देख पाते हैं, वो समर्थ है ही नहीं देखने के लिए। तो जब आपके नज़रों के सामने जब आपका जीवन चल रहा है, आप उसको नहीं देख पाते हो, तो पूर्व जन्म में झांक झांक के क्या देख लोगे, क्या बदल लोगे। ये इसका गणित मुझे तो समझ आ गया, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके कमेंट में आगे बढ़ते हैं। आप क्यों नफरत फैला रही हो, और उनसे अच्छे है ना जो अल्लाह अकबर बोलकर सर तन से जुदा कर रहे हैं, उन पर वीडियो बनाओ। देखो समय आएगा तो उन पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन ये कैसी फालतू बात की है आपने, उनसे तो अच्छे हैं। सनातनी होने का ये मतलब नहीं है कि सबके सब सारे के सारे सनातनी बहुत अच्छे हो गए। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, अध्यात्म में भी हैं। हर जगह बेईमानों की संख्या ज़्यादा होती है और अध्यात्म में भी बेईमानों की संख्या ज़्यादा है। अध्यात्म को विकृत रूप से प्रस्तुत करने वाले, अध्यात्म को इस तरीके से प्रस्तुत करने वाले कि लोग उससे आकर्षित होकर आएँ ताकि उसको पैसे बनाया जा सके, उससे मोनेटाइज किया जा सके, उसको इस तरीके का व्यापार चलाने वाले बहुत लोग हैं जो अध्यात्म में भी हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता, तो आप झूठ को भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन क्या बोल रहा है, क्या चीज़ गलत है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना कुछ कोट्स दिखाती हूँ जो इंटरनेट में घूम रहे हैं, जो कृष्ण के नाम पे चलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कृष्ण ने बोला है या नहीं। देखिए ये पहला इमेज देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए ये फोटो, नीचे कृष्ण और अर्जुन की फोटो है। ये फोटो देखते ही व्यक्ति के दिमाग में आएगा भगवद गीता, आएगा ना, क्योंकि भगवद गीता में ही कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि ये भगवद गीता का कथन है। ऊपर लिखा है हे अर्जुन, मतलब भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रखना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। जय श्री राधे राधे। अब ये ज्ञान किसके लिए है, ये ज्ञान स्त्रियों के लिए है, क्योंकि स्त्रियां अपमान सह के रिश्तों में अलग हो जाती हैं, ज़्यादातर स्त्रियां अलग हो जाती हैं, ठीक है। पुरुष को तो लगता ही है कि मेरा रिश्ता ना टूटे, इस रिश्ते को भी मैं बना के रखूं और बाहर 4 रिश्ते और बना लूं। खैर, तो स्त्रियां अपमानित हो जाती हैं तो दिल टूट जाता है उनका, डिवोर्स ले लेती हैं या अलग हो जाती हैं, जो भी है। तो उसके बारे में कहा गया है, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऐसी ना 2 टके की बातें ना श्री कृष्ण नहीं करते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कृष्ण भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण का दर्शन क्या है, उनका शास्त्र क्या है, तो आप कैसे जानोगे कि ये बात भगवान बोले हैं या नहीं। आप तो यहीं बेवकूफ़ बन गया ना। और अपमान सहकर अलग होना, ये क्या है भाई, अपमान सहकर क्यों रहना चाहिए किसी को, ये तो स्वाभिमान की विपरीत बात हो गई ना। अपमान आपको ना तभी सहना चाहिए अगर आप ईश्वर प्राप्ति में लगे हो, और कोई अगर और आके आपका अपमान करता है, अरे क्या ब्रह्मचारी बन गया है, अरे क्या तू भक्ति भाव में डूबा रहता है, अरे ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र है, अभी तो पार्टी करने के दिन है, चल हम लोगों के साथ चल, सिगरेट पीना, शराब पीना, चल मैं तेरे को टंगड़ी खिलाता हूँ। अगर ऐसा बोल के कोई आपका अपमान करे तो आप चले जाओ वहाँ से, ठीक है। आप ये सब अपमान मत सहो, ठीक है, आप वहाँ से चले जाओ। और अगर आपके घर के लोग कर रहे हैं तो सह लो, सुन लो, लेकिन काम अपना करो, अपनी भक्ति में अपना मन लगाए रहो। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एक्ट करना होता है आपको। ऐसा टाइप का 2 टके का ये ज्ञान जो है ना, ये भगवान नहीं देते हैं, ऐसा ज्ञान भगवान नहीं देते हैं,
नेक्स्ट आप देखो, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। बुराई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा बुरा अंत होता है। आपने देखा ना, अब चूंकि यहाँ पे मेरे को कुछ आप लोग मुसलमान समझ रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था आपको पता है ना। उसने तो वो बुराई नहीं की थी, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा था, दर्जी था, है ना। क्या हुआ आपको पता है ना। और आप अपने पौराणिक कथाओं से सीख लीजिए, जब भी राक्षस ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जो धर्म कर्म के काम करते रहते हैं ऋषि मुनि, उनके साथ गलत काम करते हैं। उनकी यज्ञ में जाकर हड्डियाँ फेंकते हैं, खून फेंकते हैं, जानवरों का मांस फेंकते हैं और उनके हवन और यज्ञ को भस्म कर देते हैं, मतलब बुझा देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, उनका काम नहीं होने देते। तो ये चीज़, ये जो कथन है, ये बात हर जगह लागू नहीं होती, ठीक है। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, कृष्ण जितना भी ज्ञान दिए है ना, वो हर परिस्थिति में लागू होगी, हर देश काल में लागू होगी, हर समय लागू होगी। उसको बोलते हैं शाश्वत सत्य, जो कभी नहीं बदलता, हमेशा लागू होता है, हमेशा हमेशा लागू होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, जो जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि इतने साल तक अप्लाई होगा उसके बाद नहीं होगा, नहीं, उसको बोलते हैं शाश्वत सत्य। और हमारे ऋषियों ने यही शाश्वत सत्य ज्ञान दिया है। वो ज्ञान अब कहीं से अगर आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिले जो कुछ लोगों पे अप्लाई होता है या सिर्फ कुछ समय के लिए अप्लाई होता है, तो उसको शाश्वत ज्ञान नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे चलिए, ये देखिए ये क्या लिखा है नेक्स्ट। गीता में कहा है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये इसका क्या मतलब निकलता है। ये ऐसी फालतू फालतू बातें जो है ना, लोग अपने मन से बना देते हैं या कहीं से सुनी सुनाई को लिख देते हैं, छाप देते हैं और उसके बाद बोल देते हैं भगवान ने गीता में कहा है। अब आप लोग इसको सुन के ना फॉरवर्ड भी करते हो, आप लोग इसको सुन के व्हाट्सअप में फैमिली ग्रुप में डालते हो। मेरे फैमिली ग्रुप में व्हाट्सअप में एक मैसेज आया था कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी, कृष्ण जी बोल रहे हैं द्रौपदी को कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ द्रौपदी, क्योंकि तुमने अपनी जबान पे काबू नहीं रखा, तुम हंस दी दुर्योधन के ऊपर। बताओ, ये बात, ये मैसेज आया था। तो मैंने मैसेज किया कि ये तो सरासर गलत बात है, ये महाभारत में कहाँ लिखा है, मुझे बताओ, ये कहाँ लिखा है, ये सब चीज़ कृष्ण और द्रौपदी के बीच की बात, ये सब फालतू बात है। महाभारत द्रौपदी के हंसने की वजह से नहीं हुआ था, दुर्योधन के कारण हुआ था। लास्ट में कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं ये बोलने के लिए कि युद्ध टल सकता है, अगर तुम नहीं चाहते कि पांडवों को तुम राज्य दो, उनका हक दो, ठीक है मत दो, लेकिन कहीं तो खाने पीने के लिए, घर बनाने के लिए, रहने सहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, कोई झोपड़ा बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो, ठीक है। पांडवों को तुम 5 गांव भी दे दो, ठीक है, राज्य मत दो उनके हक का, 5 गांव दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो उसी में सुखी रह लेंगे। तो दुर्योधन बोलता है कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ऐसा बोलता है। इसके बाद युद्ध होता है। ये अंतिम प्रयास था श्री कृष्ण का युद्ध को रोकने का। तो जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, वही इस बात को इस तरीके की बातें करते हैं कि द्रौपदी के हंसने की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। तो मैंने ये सब चीज़ लिखा और एज ए रिजल्ट मैं बैन हूँ अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या गीता में लिखा है और क्या नहीं लिखा है। आप अध्यात्म को नहीं जानते, इसलिए सारे फ्रॉड, सारे पाखंड को आप पहचान नहीं पाते हो। कौन सा पाखंड है और कौन सा सत्य है, इसकी नज़र आपके पास नहीं है, ठीक है। ये देखिए, दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों है, कब है। देखो, इसकी आधी बात अच्छी है, आधी बात बेकार है। ये दुखी रहना मतलब कौन, किसका, कहाँ, ये सब का सोच के दुखी मत रहो। बस ये सोचो कि ईश्वर है तो सब है, मतलब भगवान है तो सब है, या सब भगवान की वजह से हो रहा है, या सब चीज़। ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि भगवान है तो सब हो जाएगा, नहीं, आपको अपने कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोच के भी नहीं बैठा जा सकता। अभी देखिए, ये देखिए नया नया, किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर कोई अधर्म कर रहा है, कोई अधर्मी है, अधर्मी मतलब जो प्रकृति का विनाश कर रहा है, जो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, मजहब या धर्म वाला मत ले लेना भाई। तो जो बुरा व्यक्ति है, जो बुराई फैला रहा है, जो मानवता का विरोधी है, मानवता के लिए राक्षस है, आप उसका दिल दुख रहा है कि नहीं, ये सोचते बैठोगे कि उसको खत्म करने का प्रयास करोगे, ये बताओ आप लोग मुझे। तो ये बात क्या सब पे लागू होती है, हर परिस्थिति पे लागू होती है क्या? ऐसी 2 कौड़ी की बातें भगवान श्री कृष्ण कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण को अगर दूसरों का दिल दुखाने, ये ऐसा ज्ञान अगर दे रहे होते ना कृष्ण, तो अर्जुन को बोलते, अर्जुन चल ठीक, युद्ध मत कर, नहीं तो महाराज धृतराष्ट्र का दिल दुख रहा होगा, है, हमारे गुरु जो है द्रोणाचार्य, उनका दिल दुख रहा होगा कि हम उनके विरुद्ध खड़े हैं। पर ऐसा बोला क्या उन्होंने? नहीं ना। देखो, ये सारा चीज़ चलता है। और ये जितने भी इमेजेस आपको दिखा रही हूँ ना, इसके बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब हज़ारों में, 10,000 के आसपास, उस या उससे भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब इतने सारे लोग तो बने ना मूर्ख, इसको लाइक कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं,
और इसको कमेंट कर रहे हैं, मूर्ख बने ना इतने सारे, और वो सब भी सनातनी ही हैं। तो क्या मैं अपना ड्यूटी ना समझूं कि ऐसे सनातनियों को सीधा करूं कि तुम लोग जो है गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। तुम लोग सनातनी हो तो तुम लोग ढकोसलेबाजी को क्यों प्रमोट कर रहे हो? क्या मैं ना बोलूं? क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? मैं अगर भक्त हूं तो बस मैं भक्ति की बातें करूं, मैं सनातन को पतन की ओर जाने से ना रोकूं? ये मेरा ड्यूटी नहीं है? इसको मैं निकाल दूं अपने कर्तव्य से? ये देखो आगे, जो व्यक्ति ना तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और ना ही किसी के द्वारा विचलित होता है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए नीचे के लाइन तो सही है जो भगवान बोल रहे हैं, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये स्थित प्रज्ञ होने की बात हो रही है यहाँ पे, निष्काम होने की बात हो रही है यहाँ पे। और ऊपर का लाइन पढ़ो, जो व्यक्ति ना तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। अब दूसरों में वो भी आ जाते हैं जो अधर्मी हैं, और वो भी आ जाते हैं जो सही हैं। तो ऐसा ज्ञान भगवान नहीं देते हैं। वो यहाँ पे लिखते हैं, अगर भगवान की बात होती तो वो लिखते हैं जो अधर्म का साथ देते हैं वो, या जो धर्म आचरण करते हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचाता है, ऐसा लिखते हैं भगवान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरों को लिख दिया, मतलब ये किसी व्यक्ति ने लिखी है, भगवान ने ये बात नहीं बोली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बस किसी का दिल मत दुखाओ, यही तो अध्यात्म का सार है। बस किसी को तुम्हारी वजह से किसी आंख से आंसू ना निकले, बस यही तो अध्यात्म का सार है। यही जन्म घुट्टी पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को इतना अपंग बना दिए हैं ना, ये जो संस्कृतिवादी हैं, ये जो समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो समाज का इतना ठीकरा लेके चलते रहते हैं ना लोग हमारे आसपास के, हमारे समाज में ये होता है, हमारे समाज में ये नहीं होता है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है। यही लोग ऐसी ही टुच्ची टुच्ची बातें घुमा घुमा के ना आप लोगों का ब्रेन वॉश कर दिए हैं। आपको लगता है कि किसी का दिल ना दुखाना बस परम सत्य है, परम सुख है, और बस यही तो अध्यात्म का सार है। इसके कारण, इस ब्रेन वॉशिंग के कारण आप ये नहीं समझ पाते हो कि आपका शत्रु कौन है, अधर्मी कौन है, ठीक है, और अच्छा व्यक्ति कौन है, आप ये नहीं समझ पाते हो। आप ये समझने की काबिलियत खो चुके हो, आपको शत्रु बोध नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता है कि अरे भाई ध्यान देना, क्यों उसको ऐसा बोलना, उसका दिल दुखता होगा, अरे उसके धर्म पे क्यों ऐसा बोलना, उसको बड़ा बुरा लगता होगा, अरे उसके मजहब पे ये क्यों करना, उसको कितना बुरा लगता होगा। आप खाली यही सोचते बैठे रह गए, और बाकी सारे लोग आपकी संस्कृति को खा रहे हैं, आपके धर्म को खा रहे हैं, आपके देवी देवता का अपमान करते हैं, आपके सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सब कुछ आप सह रहे हो, और अभी भी आप ये सोच के बैठे हो अरे यार जाने थे, ऐसा मत बोल, बेचारे को दुख हुआ होगा, बेचारे को तकलीफ होती होगी। खाली यही बस सार लेके बैठे रहो, बस और कुछ नहीं है आपके लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आप जो बताते हैं कि इवन सनातनियों को भी सच और झूठ का पता है नहीं। और चलो कमेंट में आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, नफरत फैलाना बंद करो, उनसे तो अच्छे हैं ना जो अल्लाह हू अकबर बोलकर सर तन से जुदा कर रहे हैं। देखिए ये कैसा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है कि मेरा बेटा अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो मैं उसको टोकूं ना, उसको सुधारने की कोशिश ना करूं, और मेरे घर मतलब जब मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं तो मेरे घर वाले आके क्या बोलते हैं, नहीं भाई अपने बेटे को मत बोलो, कम से कम पड़ोस के बेटे से तो अच्छा है ना, पड़ोस का बेटा तो खूनी है। ये क्या बात हुई, पड़ोस का बेटा तो खूनी है, इतना आए दिन उसको पुलिस उठा के लेके जाती है, वो तो जग जाहिर है। मैं अपने बेटे को ना समझाऊं कि भाई तू सिगरेट ना पी, शराब ना पी, ये व्यसन में मत पड़, ये लत में मत जा, मैं ना सिखाऊं? ये क्या लॉजिक है ये? और आपको पता है जब आप ऐसा करते हो ना तो आप ये अधिकार खो देते हो कि आप बोलो कि भाई भाई साहब, पड़ोसी भाई साहब, कि आपका बेटा बुरा है, ये बोलने का अधिकार आप खो देते हो। अगर आप अपने घर की गंदगी नहीं देख सकते तो दूसरों की गंदगी को बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो आप पहले अपने घर की भी गंदगी को देखो। और एक सनातनी होने का ये फर्ज नहीं होता कि आप बाहर ही उंगली उठाओगे, बाहरी लोगों को देखोगे जो गलत कर रहे हैं। क्यों हमको हमको अपनी सफाई नहीं करनी चाहिए क्या? अपने घर की सफाई नहीं करनी चाहिए क्या? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि उनसे तो बेहतर है? ये क्या बात हुई? मतलब ठीक है भाई, हमारे में कम कमी है, उसमें ज़्यादा कमी है, उसको बोलो। हमारे में कम कमी भी क्यों है, हमारे में होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मोटो है कि मैं अपना घर तो साफ कर लूँ। ठीक है, जब वक्त आएगा तो हम बाहर की भी सफाई करने निकलेंगे। ठीक है, आगे ये क्या बोल रहे हैं। दलित हो क्या आप? देखो नहीं हूँ मैं आपको बता दी, मैं ओबीसी से हूँ। या मुस्लिम हो, हिंदू नाम रखकर वीडियो बना रही हो क्योंकि एक मूल्य और दलित आज के टाइम में हिंदुओं से नफरत करते हैं। नहीं, मैं हिंदुओं से नफरत नहीं करती। मैं ब्राह्मणों की तो ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। ठीक है, बहुत उनसे हुई है गलती, मैं इससे इनकार नहीं करती। जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव हम सब ने की है, सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं की है। मैं ओबीसी से आती हूँ, मैं गाँव की हूँ। ओबीसी में ही 20-22 टाइप के अलग अलग ऊंची और नीची जातियां हैं जो ओबीसी से हैं। उनमें भी भेदभाव होता है आपस में, उनमें भी आपस में बेटी का आदान प्रदान नहीं होता। शादियों के लिए एक दूसरे की जाति में बेटियां नहीं देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समाज में शादी नहीं करते हैं, ऊंच नीच मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना ये जो सोचते हो ना
जो जो दलित है ना, मेरे वीडियो को कुछ देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग जो हरिजन समाज से आते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है। तो आप लोग जो वीडियो देखते हो ना, तो आपको लगता होगा कि आपके साथ ब्राह्मणों ने बुरा किया है। नहीं, आप पहले सोचो आपको आपके साथ आपके खुद के SC ST वालों ने कितना बुरा किया है, जो ऊंची जात समझते हैं खुद को। एक व्यक्ति जो मेरे से बात कर रहा था, उसकी वो भी OBC से ही है, लेकिन हमारे लोकल में उनको धोबी जात बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये मानना था कि ब्राह्मणों ने उसके साथ गलत किया, और मैं उसको बताई कि देखो तुम भी OBC हो, मैं भी OBC हूँ, ठीक है। मैं जिन सहेलियों के घर में खेलने जाती थी बचपन में, गाँव में गोटा खेलते हैं ना, मैं उनके घर गोटा खेलने जाती थी, वो लोग देवांगन थे, वो भी OBC हैं। तो ये सब हम सब OBC हैं, लेकिन एक दूसरे के कास्ट में शादी अलाउड नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? तो ऊपर नीचे जो भेदभाव होते हैं ना, वो अंतर जातीय तरीके से भी होता है। मतलब OBC वाले भी करते हैं अपनी ही जाति वालों के साथ, SC ST वाले भी करते हैं अपनी ही जातियों के साथ, और हरिजन लोगों में भी होता होगा, आई एम श्योर उसमें भी होता होगा। तो मैं इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जो दलित लोग ऐसा सोच रहे हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा दिमाग खोल के सोचो कि आपके साथ ब्राह्मणों ने ही नहीं, आपके साथ सभी लोगों ने भेदभाव किया है। पर जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़िए। जो आज अच्छी चीज़ आपके सामने है, आप उसको इंजॉय कीजिए, जैसे कि हमारे ग्रंथ, ठीक है। आप उसको पढ़िए, क्योंकि वो खजाना है। ऋषियों ने ये सोच के तो नहीं लिखा था ना कि हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, बस कहीं संदूक में बांध के रख दो, है, और सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सोच के नहीं लिखा है ना, उन्होंने तो हर लाइन में लिखा है मानव कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए, हर चीज़ में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, तो वो सभी के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो उस पर अपना अधिकार समझिए और पढ़िए, उसको सीखिए उस पर, और आपको पता चलेगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे कितना आपका जीवन उज्जवल होगा और भी ज़्यादा निखरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनका कमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। और क्या है, एक दो कमेंट और ले लेती हूँ मैं, जो इसी तरीके का है। ये है विनय, ये बोल रहे हैं आपको किसी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल है भाई, मुझे हक। जब मैं अपने ग्रंथों को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कितने सारे लोग हैं जो अंधविश्वास की तरफ भागे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हक नहीं, मुझे जिम्मेदारी लगती है कि मैं उनको बताऊं कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। रियल अध्यात्म क्या है, और आप किन किन नकली चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पागल हो गई है, ये क्या बोल रही है, उल जलूल। ये दो लोगों का अलग अलग कमेंट है। देखिए, आप मुझे पागल बोल लीजिए, आप मुझे गालियाँ दे लीजिए, है ना, सठिया गई है बोल लो, जो बोलना बोल लो, उससे प्रॉब्लम नहीं होती मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है जब मैं ये देखती हूँ कि सनातनी अपनी धरोहर को सुनने के बजाय लोगों को सुन रहे हैं, अपने ऋषियों को सुनने के बजाय 2 टके के लोगों को सुन रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम तब होती है, मुझे बुरा तब लगता है जब कृष्ण के मुंह से आप निष्काम कर्म नहीं सीख रहे हो, कर्मों को नहीं सीख रहे हो, पूर्व जन्म को नहीं सीख रहे हो, और 2 टके के यूट्यूबर लोगों से आप सीख रहे हो। जस्ट बिकॉज उनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए, बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, सनातन के सेवक हो गए। नहीं, अभी थोड़े समय पहले, साल भर हो गया होगा, थोड़ा समय भी नहीं, साल भर हो गया होगा, साल 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ी संस्था के एक गुरु हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि श्री कृष्ण जो हैं, उनकी जो माता है यशोदा माता, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, यशोदा माता श्री कृष्ण की माता नहीं, प्रेमिका थी। ये बोल दिया उन्होंने, बताओ। अब ऐसे लोग सनातनी बोलते हैं खुद को, खैर ये तो खुद को सनातनी भी नहीं बोलते, पर ये आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही गुरु हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस ना। और ये क्या करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन मौला मेरे मौला अली मौला गाने में डांस कर रहे हैं स्टेज में, ये हैं। तो आपको ना इस पे नहीं जाना चाहिए कि कितने कितने किसके कितने फॉलोअर्स हैं, इस पे नहीं जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन से दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो दर्शन सही है भी या नहीं। और आज के टाइम में जब सनातन पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वैसे तो हमेशा से था खतरा, लेकिन अब जब आप जाग ही रहे हैं, हिंदुओं से कह रही हूँ, तो बढ़िया अच्छे से जागिए। सुनी सुनाई बातों को सुन के आध्यात्मिक मत बनिए, संस्कारी मत बनिए, सनातनी मत बनिए। श्री राम जय श्री राम बोल देने वाले बस सनातनी मत बनिए, वो सनातनी बनिए जो श्री राम के दर्शन को भी जानता हो, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।